कोई गलती नहीं है साहब। तेरी गलती नहीं, ये इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट है। इसमें साफ लिखा है कि सारी गलती तेरी है। साहब ये गलत है साहब, ये मतलब कमेटी ढक्कन है? ठीक है, मैं अभी ऊपर बोलता हूं कि नाइक बोल रहे हैं कि कमेटी एक नंबर की ढक्कन है। नहीं साहब, ऐसा नहीं। तो फिर कैसा? साहब मैंने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया है, मैं ईमानदार हूं। पूरी इंडिया में तू एक ही ईमानदार बचा है ना? क्या किया तूने ईमानदारी के साथ? साहब मैडम का चार्ज मेरे पास था, एलिजाबेथ मैडम का चार्ज मेरे पास था। मैं उनको घुमाना फिराना, खिलाना पिलाना, उनकी दवा दारू सब मैं देखता था। 24 घंटा में उनकी सेवा करता था। तो मेरे को बता, एलिजाबेथ प्रेग्नेंट कैसी हुई? मेरा कोई दोष नहीं है सर। एलिजाबेथ का पेट कैसे फूल गया? सर मैं नहीं सर। तो फिर कौन है फिर? कोई नहीं सर। अबे साले, स्कूल में बायोलॉजी पढ़ा है कि नहीं? किसी ने कुछ किए भी नहीं, दैवी चमत्कार से पेट फूल गया क्या? क्या फूका है क्या? एलिजाबेथ के साथ किसने मुंह काला किया? कालिया। कौन कालिया? सर मुझे याद नहीं आ रहा है। नायक तेरे कान के नीचे बजाएगा ना, सब तेरे को याद आएगा। बोल। सर मैं एलिजाबेथ को लेकर पुलिस ग्राउंड जा रहा था। रास्ते में मैं रुक गया। क्यों? पान खाने के लिए। आगे? तो पान वाले के पास बहुत भीड़ थी। पान वाला पान बना रहा था, पान वाला चूना लगा रहा था। पान वाला एक कालिया है? नहीं, पान वाला तो गोरा है सर, गोरा है वो। भूरी भूरी आंखें, गठीला शरीर, बड़ी बड़ी मूछें हैं उसकी। कुश्ती का तो शौक है उसे। किसको? पान वाले को। अरे भाड़ में गए रे पान वाला, टाइम नहीं मेरे पास, आगे बोलना जल्दी। तो मैंने पान लिया और पलट कर देखा तो एलिजाबेथ नहीं थी। हाँ, मैं पुकारने लगा, एलिजाबेथ एलिजाबेथ मैडम, तो कहीं नहीं। मैं पुकारते हुए आगे बढ़ रहा था, आगे बढ़ा तो आगे अचानक। क्या अचानक? अचानक एक पेड़ के नीचे मैडम खड़ी थी, अकेली। साहब मुझे शर्म आती है साहब, मैडम अकेली नहीं थी साहब। तो फिर कौन था? कालिया उनके साथ था। कौन कालिया? काले रंग का देसी कुत्ता। अरे तो किया क्या तूने फिर? सर मैंने क्या नहीं किया पूछो सर। सर मैंने सीटी बजाई, लाठीचार्ज किया। सर मैं हवा में गोलीबार भी करने वाला था सर। तो फिर? पर खेल खत्म हो चुका था सर। कालिया ने डिपार्टमेंट के मुंह पर काली पोत दी थी सर। नाइक, तेरी गलती है, तू जिम्मेदार है। तेरी लापरवाही की वजह से पुलिस की बहादुर वफादार कुत्ती एलिजाबेथ 6 पिल्लों को जन्म देकर मर गई। अरे पुलिस डिपार्टमेंट को तेरे जैसे चालू बहुत मिलेंगे, ऐसी नेक कुत्ती कहां मिलेगी? साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। तेरी आंखों के सामने कालिया ने एलिजाबेथ की इज्जत लूटी और तूने कुछ नहीं किया। निकल बाहर, निकल यहाँ से। साहब मुझे बचा लो साहब। साहब उस कालिया ने मेरा गला काटा है साहब। जा पहले कालिया को ढूंढ के ला। जा साहब। टोपी निकाल साहब टोपी निकाल उसकी। साहब तू जा पहले कालिया को ले आ। हेलो साहब मुझे बचा लो साहब। हिंदुस्तान में रहने वाला हर आदमी हिंदू है। ये कोर्ट है, यहाँ भाषण मत दो। हामिद मुसलमान था। कोई सबूत है? गांव का बच्चा बच्चा जानता है। ये बच्चों का खेल नहीं है, कोर्ट है। बर्थ सर्टिफिकेट है? नहीं। अरे आदमी पैदा होता है तो सर्टिफिकेट होना जरूरी है ना। किशन गरीब था, गरीब आदमी कहाँ से सर्टिफिकेट लाएगा? अमीर आदमी कहाँ से सर्टिफिकेट लाता है? हाँ, वो सर्टिफिकेट लेके माँ के पेट से पैदा होता है क्या? स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है? किशन कभी स्कूल में गया नहीं, तो स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट कौन देगा? क्यों नहीं गया स्कूल? गांव में स्कूल नहीं था, मतलब दूसरे गांव में एक स्कूल था। वहाँ क्यों नहीं गया? बीच में बड़ी नदी थी। तैरना क्यों नहीं सीखा? नदी में पानी नहीं था। अरे फिर नदी क्यों बोल रहे हो? मैदान बोलो, मैदान। गांव में सब उसको नदी ही बोलते हैं, नदी की पूजा करते हैं। नदी में कोई सबूत है? सबूत? पुराणों में सबूत है। अरे ये हमीद पुराणों में कहाँ आ गया? हमीद नहीं, नदी का पुराणों में सबूत है। अरे इंक्वायरी किसकी चल रही है, हमीद की या नदी की? हामिद की। हाँ। ड्राइविंग लाइसेंस है? हामिद तांगा चलाता था। तांगा चलाने के लिए घोड़े की जरूरत होती है, लाइसेंस की नहीं। ये रेशन कार्ड है, इस पे नाम लिखा है। किसका? घोड़े का? हामिद का।
अरे 20-25 रुपए में बनता है, कार डुप्लीकेट है। साहब हमीद हर जुम्मा मस्जिद में जाता था नमाज पढ़ने के लिए। ये सरासर झूठ है। किशन गणेश जी का भक्त था। हर मंगलवार गणेश जी के दर्शन करने वो मंदिर जाता था। गणपति में सबसे आगे नाचता था। गणपति में नहीं, मुहर्रम में मातम मनाता था वो। साहब किशन गरीब था, बेकार था। मुसलमानों ने उसे शराब पिलाकर भटकाने की कोशिश की, शादी के सपने दिखाए, जन्नत दिखाया, पैसों का लालच दिखाया। आज इनको किशन की याद आई है। वो गरीब था, बेकार था, भूखा रास्ते पर भटक रहा था। तब आपने आपके हिंदू दोस्त की मदद नहीं की, आपने उसके ऊपर सिर्फ जुल्म किए हैं। आपके जुल्मों से तंग आकर ही वो मुसलमान बना था। वो कभी भी मुसलमान नहीं बना था, वो सच्चा हिंदू था। वो मुसलमान बना, इसका कोई सबूत है? उसको जुम्मा मस्जिद में मैंने ही कलमा पढ़ाया था। उसके बाद वो मुसलमान बना और फिर फातिमा से उसका निकाह हुआ। निकाह भी मैंने ही पढ़ाया था। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर्फ सर्कमसिशन, तुम लोग को सर्कमसिशन, उसको क्या बोलते हैं? खतना। हाँ, खतना, खतना, उसका मेंशन नहीं है। ये बात सही है कि उम्र की वजह से उसकी खतना नहीं हुई थी। अरे खतना नहीं हुई तो मुसलमान कैसे बना? हमीद की सचमुच खतना नहीं हुई थी, लेकिन इस मामले में सुपारी काटकर खतना की रस्म पूरी की गई। सुपारी कहाँ है? साहब उसको सुपारी खाने की आदत थी। हमीद पैदा हुआ कि नहीं, इसका सबूत नहीं। वो मुसलमान बना, उसका सबूत नहीं। उसकी शादी हुई, उसका सबूत नहीं। नदी में पानी नहीं, खतना नहीं, सुपारी नहीं। मैं कैसे निर्णय दूं? बोलो, बोलो ना। Come, Tommy. Come. Come on, beta. Come on. Come on. Come here, beta. Sit. 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 Sit there. Sit. Kulkarni, sit. थैंक यू सर। Tommy, now don't move. Good boy. नया कुत्ता है, इंपोर्टेड। इससे पहले 2 कुत्ते थे, हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी कुत्ते ट्रेन नहीं होते। 2 बार तो कुत्तों ने काट भी लिया था। ये इंपोर्टेड है, इसको ट्रेन करूंगा मैं। टॉमी, सिट देयर, सिट। कुलकर्णी, हाँ? भाभी जी अस्पताल में थी और हमें पता तक नहीं चला। नहीं, अभी ठीक है सर। ये खबर हमें बाहर से पता चली, अच्छा नहीं लगा हमें। भाई, उनको भाभी मानते हैं, बहन मानते हैं, सिस्टर मानते हैं, और आप है क्या हमें कुछ मानते ही नहीं? नहीं, ऐसी बात नहीं है सर। कैसी बात नहीं है? कुलकर्णी, तुम टेंशन में रहते हो, थक गए हो तुम। नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल कैसे नहीं? तुम्हारे चेहरे से साफ लग रहा है तुम्हें रेस्ट की सख्त जरूरत है। ऐसा करो, थोड़े दिन की छुट्टी ले लो, मैं लीव सेंक्शन कर देता हूं। अरे नहीं नहीं सर, इसकी कोई जरूरत नहीं। अरे वो है ना, फॉरेन रिटर्न, देश पांडे, वो सब संभाल लेगा। देश पांडे क्या संभालेगा सर? यानी उससे क्या मालूम है यहाँ का कल्चर, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री? कुछ नहीं। देखिए, आज जनपद बिका। क्यों? क्योंकि मैंने रिस्क लेके तांगे वाले का न्यूज़ फ्रंट पेज पे छपवाया है ना। देखिए, ये लोकल इशू है सर। लोगों को लोकल इशू में ज़्यादा इंटरेस्ट है। बाबा देसाई की मृत्यु में नहीं। बाबा देसाई तो हिस्ट्री हो चुके सर। ये सब तुमने किया? हाँ। तभी सुबह से टेलीफोन पे टेलीफोन आए जा रहे हैं बधाई के। सेल्स भी बढ़ गई है। बहुत अच्छा काम किया भाई, मैं तो खुश हो गया। थैंक यू सर। कुलकर्णी, तुम्हारी स्कूटर है ना, पुरानी हो गई है, स्टार्ट देर से होती है, तब तक खबर पुरानी हो जाती है। और आज हमको चाहिए स्पीड, स्पीड। इसलिए अपनी पुरानी स्कूटर छोड़ दो, मैं तुम्हारे लिए
एक गाड़ी का अरेंजमेंट कर देता हूँ। थैंक यू सर। टॉमी, go now. Go from here. Go. Don't come. Idiot. You can go now. हाँ। और सुनो, हाँ वो भाभी जी के बिल है ना हॉस्पिटल के, वो मेरे अकाउंट डिपार्टमेंट में पहुंचा देना। ओके, थैंक यू सर। Tommy, come my son. Come on, come on. Come on. Come back, beta. Come on, come on. Oh, sorry. सर जल्दी से जल्दी किसी हवलदार को भेजो। क्या हुआ? अरे वो मॉर्ग के बाहर, अरे क्या मॉर्ग के बाहर क्या हुआ? देखो बंदोबस्त के लिए एक हवलदार खड़ा था, हाँ? वो भाग गया। अरे भागने गया, मूतने गया होगा। देखो उधर। अरे नहीं, हमारे आंखों के सामने खड्डा था। और छोड़ दो हमारी मुझे। आंखों के सामने खड्डा है। अरे अब तो क्या करने का क्या अभी? वो हमीद का भूत हवलदार को इधर उधर नचा रहे। वो मेरे हमीद का अंदर आग भूत को तड़प रही है, उसको उसे बाहर पागल निकालो। बना रहा है। छोड़ो मुझे। देखो, नजदीक नहीं आना। कपड़ा छोड़ो उतार मुझे। रहा है, सर। मैं टांगे वाला हूँ। अंदर मेरी आग को तड़प रही है, उसे बाहर निकालो। क्या देखना पड़ेगा? गाँव को उजाड़ दूंगा। नहीं समझते सर। अरे ये छठा हवलदार भाग गया है। हाँ? देखो छोड़ो, वो बॉडी तो मेरे पेट को नंगा कर दूंगा। बॉडी को अंदर कुछ मेरी हो गया, आत्मा आप तड़प हमको रही है। डांटेगा। अरे अब बॉडी के पास देखो, वो हामिद का भूत है ना उधर, इसलिए उधर ड्यूटी करने को कोई तैयारी नहीं। छोड़ो मुझे, मेरे पीछे मत आना। छोड़ो, मेरे पीछे मत आना। अरे वो दरगाह में ऐसे ही ऑलरेडी 5-5 हवलदार भूत उतारने में लगे हुए हैं। आपको मैं इन्फॉर्म कर रही हूँ, आपका ड्यूटी बनता है ना देखने को। अरे नया हवलदार कहाँ से लाऊं मैं? मेरे को अरे पकड़ के सर, मत आप रखो। कैसा बाहर बात निकालो, करते हो? नहीं तो आप मैं पूरे कैसे गाँव को हवलदार उजाड़ लेके दूंगा। आओ? एक स्ट्रॉन्ग हवलदार लेके आओ। अरे क्या है यार? छोड़ो मुझे, जाने दो, जाने दो, जाने दो। मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। पांडु कोई मामूली आदमी नहीं था। ऐसे महात्मा को समझने के लिए वक्त लगता है। पुलिस ने उसे चोर समझकर अंदर डाल दिया था, पर चमत्कार देखिए, बेड़ियां टूट गई, सलाखें पिघल गई, कस्टडी की दीवारें टूट गई और पांडु बाहर आ गया। पांडु ने धर्म की रक्षा करने के लिए इस पृथ्वी पर जन्म लिया था। पांडु धर्म की सेवा करते करते मरा है। पांडु ने धर्म की रक्षा के लिए अग्नि में अपनी आहुति दे दी है। हम इस गांव में पांडु का बड़ा स्मारक बनाएंगे। हम इस गांव में पांडु का भव्य स्मारक बनाएंगे। जब तक सूरज चांद रहेगा, पांडु तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, पांडु तेरा नाम रहेगा। धर्मांतर के खिलाफ लड़ते लड़ते वो हुतात्मा हो गया, किशन अमर हो गया। और जब तक हमें किशन की बाड़ी नहीं मिलती, तब तक इन्होंने ये फैसला किया है कि ये यहाँ भूख हड़ताल करेंगे, अपनी जान दे देंगे। गली गली में जीरो है, किशन हमारा हीरो है। गली गली में जीरो है। नहीं बंगला नहीं गाड़ी, हमको दे दो किशन की बाड़ी। चल ये आगे चल है चाचा, बैठ जा। देखो आलिक से बोलना पड़ेगा क्या? बैठ जाना है। अरे बैठ जाओ चाचा, बैठ जाओ शांति से बैठो। हाँ ताली। मैं दुखी हूँ, सचमुच दुखी हूँ। सरदार, ये भाषण देने का टाइम नहीं है। हमीद की मृत्यु हो गई। हमीद अल्लाह को प्यारा हो गया
और अब उस बात का इशू बनाकर मुसलमानों को दबाया जा रहा है। पर हम आपके साथ हैं, आप पर यह न्याय नहीं होने देंगे। मुझ पर मुझ पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि मैंने हमीद को मारा। मौत की पॉलिटिक्स। हमीद मेरे कटआउट के नीचे दबकर मर गया, पर सच्चाई तो यह है कि हमीद सरकार की लापरवाही के कारण मरा है। हमीद बिजली का झटका लगने के कारण मरा है, और इसलिए हमारी डिमांड है कि हमीद के बेटे को इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में नौकरी दी जाए। सर गड़बड़ हो गया सर। अब क्या हुआ? सर यहाँ का नाम चांदा है। हाँ तो आप गलती से चांदा में आ गए। मतलब? सर एक्चुअली आपका ट्रांसफर बांदा में हुआ है, लेकिन वो टाइपिस्ट ने थोड़ा मिस्टेक किया सर, ABCD, तो आप चांदा में आ गए। अच्छा, तुमको किसने बताया? सर अभी भी ऊपर से फोन आया था सर, आपका नया ट्रांसफर लेटर भी रेडी है। इसका मतलब मैं 10 दिन से गलत जगह पे काम कर रहा था। बुरा मत मानना सर, अगर आपने भगवान का आशीर्वाद लिया होता ना, ये सब लफड़ा होता ही नहीं। मैं से निकलता हूँ, नए साहब को रिसीव करने जेट्टी पे जाना है। हाँ सर, नया काम शुरू करने से पहले एक बार पूजा कर लो सर, प्लीज।